सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, एगो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। एक कहानी के सुनल जाओ कि हमने के इस संसार में जौन मोह माया में हमने के फसल बानी सन, उससे हमने के का हानि बा, का फायदा बा। हमने के जब मानव के जन्म मिलल बा, तन आ मन मिलल बा, तो हमने के संसार में गृहस्थ आश्रम में रह के कैसे अपन दिन बितावे के बा। आ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमने के कौना उम्र में भक्ति कर ले के बा, कौना उम्र में अपन परिवार देखे के बा, इस सब के समझदारी हमने के होखे के चाही। यही के संबंध में हमने के एगो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बा। एक कहानी के सुनल जाओ। काहे कि हमने के मानव के केवल संसार में संसारिक जौन झमेला बा, यही में डूबल रहे के, यही में पड़ल रहे खातिर हमने के जीवन नइखे मिलल। ये जीवन में आई हमने के सब कुछ अपन घर परिवार देखते हुए कुछ भक्ति भी कैसे करे के चाहे, ताकि हमने के जीवन सार्थक होके, हमने के उद्धार होके, हमने के मुक्ति मिले। यही के संबंध में एगो बहुत बढ़िया कहानी बा। एक कहानी के आई सुनल जाओ। देखिए, एक समय के बात हो कि नारद मुनि धरती पर घूमे आई रहने। धरती पर जब घूमत रहने तब तक देखनी कि 50-60 बरस के उम्र के आदमी काम करत रहे, पूरा एकदम कड़ाचूर मेहनत करत रहे। तो नारद मुनि देखनी तो कहनी कि इतना उम्र में काम से इतना मोह ना रखे के चाहे, काम से इतना लगाव ना रखे के चाहे। काहे कि अब उम्र हो चुकल बा, इस सब काम के बोझ अपना बेटा पर, पतोह पर या बेटी पर सौंप देवे के आ भक्ति करे के। तो नारद मुनि गईनी उनका पास आ जाके कहनी कि हे भाई साहब, देखिए रउआ जौन मेहनत कर रहल बानी, ई मेहनत अब रउआ छोड़ दी। अब राउर उम्र नइखे, अब राउर उम्र निकल चुकल बा। रउआ बहुत दिन ई बोझ ढोनी, अब राउर बेटा बेटी सियान हो चुकल बा। ई काम की जिम्मेवारी रउआ अपना बेटा पतोह पर डाली आ रउआ भक्ति करी, भगवान के ध्यान धरी, रउआ तीर्थ धाम घूमे जाई, दान पुण्य करी। कब तक ई काम में रउआ अपन समय बर्बाद करें? रउआ छोड़ दी ई सब जिम्मा, अपना बेटा के जिम्मा में लगा दी काम। बहुत दिन तो रउआ ई बोझ ढो चुकल बानी, अब तो कम से कम रउआ ये बोझ से आज़ाद होखी, स्वतंत्र होखी। अब भगवान के ओर रउआ चली, भक्ति को ओर रउआ चली। तो वो बूढ़ आदमी जी रहे से कहता कि ना हे बाबा, अभी हम बहुत काम करीने, अभी हम अपन परिवार जौन बा पूरा हम ही देख रेख करीने, पूरा परिवार हम संभाली ने अपन। अभी हम भक्ति में ना जाएम। अभी हम भक्ति में जब चल जाएम तो हमरा परिवार में बड़ा दुख होखे लगी, हमरा बेटा पतोह के दुख पहुँचे लगी। अभी तो हम बहुत काम करीने, बहुत कुछ संभाली ने, अभी हम भक्ति में ना जाएं। रहे दी, अभी कुछ दिन बीते दी, तब तक अपना बेटा खातिर हम कुछ बनाओ तनी, कुछ करो तनी। नारद मुनि समझौनी कि कब तक रहू अपना बेटा खातिर बनाएं, कुछ अपनों खातिर बना ली। कहत रहे बाबा कि ना, अभी बा समय, बना लेम, देखेम हम बाद में। अभी जब तक हमरा शक्ति बा तब तक मेहनत करे दी, अपना परिवार के उबारा करे दी।
अब नारद मुनि समझा बुझा के चल गई, कहनी कि ठीक बा। अब नारद मुनि जब चल गई तब 5 बरस के बाद फिर आओ तनी वही गाँव में आ उनका द्वार पर पहुँचे तनी, तब तक उनकर मृत्यु हो चुका है। उनकर बेटा रहलन द्वार पर। जब उनकर बेटा द्वार पर रहलन तो नारद मुनि जाके पूछे तनी कि ये बाबू तोहर पिताजी कहाँ बड़े, दिखाई नहीं खन देत। तो कहले उनकर बेटा कि हमर पिताजी ये दुनिया में अब नहीं खे, हमारा पिताजी के स्वर्गवास हो गई 5 बरस पहले। तो नारद मुनि कहतनी कि स्वर्गवास हो गई तो कहाँ गईले। तो कहता रहे उनकर बेटा कि अब हमरा का पता कहाँ गईले, जब मर गईले तो कहाँ गईले ये तो हम बता नहीं की सकत। तो नारद मुनि अपन ध्यान धैनी, ध्यान धऽ के देखतनी तो उनकर जन्म वही घर में भई रहे, बैल के रूप में, बैल बन के द्वार पर बांधल रहलन। जब बैल बनल बड़न आ बांधल बड़न वहाँ, तब जाके नारद मुनि देख के चिन्ह गईनी। उनका बेटा से कहनी कि देखो तोहर पिताजी कहीं नहीं खन गईल, तोहर पिताजी हौ जौन तोहर बैल हो उहे तोहर पिताजी हवन। बैल के रूप में उनकर, बैल के जोनी में उनकर जन्म भइल बा। अभी देखो तारे उनकर बेटा सुनो तारे बात तो कह तारे कि बाप रे ये बैल हमर बाप हुए, इनका के तो बहुत हम पिटले बानी, बहुत इनका के दुख दिले बानी हम, हमरा का पता कि ये हमर बाप होंगे। जब कभी कभी परेशान होखे नी, काम में आलस करेलन तो इनके पर हम कोड़ा बरसावेनी। लेकिन ठीक बा, अब आज से ये गलती ना करेम। अब नारद मुनि बैल से जाके कान में कहतनी कि अब का हो, अब तो कम से कम भक्ति करो, अब तो धर्म के राह पर चलो, अब देख चुकल ये मोह माया के नतीजा। तो बैल महाराज कहत रे कि ना बाबा अभियो हम बहुत काम करीने, अपना परिवार खातिर बहुत कुछ हम करीने, पूरा खेती बाड़ी के काम हम ही करीने, सब जिम्मा हमरे ऊपर बा। हम अपना परिवार के बहुत अभी संभालतनी, देख रेख करतनी, अभी भक्ति ना करें, देखल जाए बाद में। अभी हम भक्ति में लाग जाएम तो हमरा परिवार के दुख होखे लगी, हमरे से हमरा परिवार के सुख बा, खेती बाड़ी के जितना काम बा उ सब हम संभालतनी। अभी अपना परिवार खातिर बहुत हम काम के बाने, सुख दे रहल बाने, अभी से हम भक्ति करें तो हमर परिवार दुख में आ जाई, दुख होखे लगी, अभी छोड़ दिया हमरा के। नारद मुनि कहनी कि ठीक बा, ढोआ तू परिवार के बोझ कहिया ले ढोआ तारो। अब वहाँ से नारद मुनि चल गईनी कहले कि 5 बरस के बाद देखल जाई। तो 5 बरस के बाद फिर नारद मुनि वही द्वार पर आओ तनी। जब वही द्वार पर आओ तनी तो उनका बेटा से पूछनी कि तोहर बैल बाप कहाँ गईले। तो कहत रे उनकर बेटा कि बैल बाप मर गईले 5 बरस पहले। तो कहत रे कि मर के कहाँ गईले। तो कहले कि अब हमरा का पता कि कहाँ गईले, मरला के बाद कहाँ गईले उ तो हम नहीं जान सकत। फिर नारद मुनि ध्यान धैनी। जब फिर ध्यान धैनी तो देखो तनी कि उनके द्वार पर कुत्ता बन के बैठल बड़े। जब कुत्ता बन के बैठल बड़े तब उनका बेटा से कहतनी नारद मुनि कि देखो कहीं नहीं खन गईल, परिवार के मोह इतना बा उनका कि अभी तोहरा दुआरी पर कुत्ता बन के बैठल बड़े। अब देखले उ तो कहत रे कि बार बार हमरे द्वार पर कभी बैल बन के कभी कुत्ता बन के आवत रे, हम पहचानत नहीं खी, चिन्हत नहीं खी। तो ये कुत्तों के हम बहुत कई बार डंटा दे चुकल बानी, कभी मन करेला तो इनका के कवरा देने, कभी ना मन करला
तो भगैबो करी ने। लेकिन ठीक बा, ये तो बड़ा दुख के बात बा कि हम अपना बाप के हम तो नारद मुनि कहनी कि देखो एमे अफसोस और दुख कौन बा। अब तो तू कुत्ता के साथ में ई व्यवहार कर रहल बड़। तोहरा बाप के जोनी बदल गई बा लेकिन आत्मा उन्हीं के हो। अब नारद मुनि गईनी तो कुत्ता से कान में कहतनी कि का हो, अभी केंगा विचार बा। अब तो देख चुकलो परिवार के बोझ ढो के का नतीजा का फल मिलता। तो अभियो से सचेत हो जा, अभियो से भक्ति करो कि मुक्ति मिल जाओ, उद्धार हो जाओ तोहर, छोड़ो परिवार के मोह माया। तब कुत्ता महाराज कहत रे कि ना बाबा, अभियो अपना परिवार के संभालो तनी। काहे कि द्वार पर कौनो चोर चाई गलत किस्म के आदमी जब आवेला तो हम चिल्ला चिल्ला के अपना परिवार के जगाई ने बुलाई ने, हर चीज़ के हम देख रेख करतनी, सबके बचाव करतनी। अभी न अपना परिवार के हम काम लागतनी, अभी छोड़ दिया। देखल जाई 2-4-5 वर्ष के बाद अभी हम भक्ति में जब चल जाएम, धर्म के राह जब अपना लेम तो हमारा परिवार के बड़ा दुख होखे लगी। हमारा बेटा पतोह के देखी, कुछ नुकसान होता, कुछ जियान होता, बड़ा कष्ट होखे लगी। छोड़ दिया बाबा। अभी बहुत हम अपना परिवार खातिर काम कर रहल बानी। नारद मुनि कहनी कि ठीक बा, देखो ढो तू माया मुँह में लागो रह, कब तक लागो रह तर। अब नारद मुनि वहाँ से चल गईनी। देखी एगो बैल के जीवन देखले हो हम कि कैसन होखेला। बैल भइला के बाद भी उनका मोह कैसन रहे, परिवार से माया कैसन रहे कि भक्ति के मार्ग पर चले के तैयार ना होखस, सब कष्ट होखे, लेकिन परिवार के मोह उनका के धैले रहे। ओकरा बाद में जब कुत्ता के जन्म भइल तो कुत्ता के नइखे जानत कि एगो कुत्ता के कौन दुख बा, कैसे ओकर जिंदगी बीतेला, ना रहे के ठिकाना, ना खाए के ठिकाना, दुआरी दुआरी जाके अगोरे के, हर दुआर पर 2-4 डंडा खाए के। कुत्ता के जीवन कैसन बीतेला सब केहू के मालूम बा। लेकिन उनका कुत्ता के जन्म भइला के बाद भी जब बाबा बताओ तनी तब उनका समझ नहीं खे आवत। परिवार के मोह माया में, इस संसारिक झमेला में, ये दलदल में फसल बड़े। अब देखी ओकरा बाद फेन जब 5 वर्ष बीत गईल तो नारद मुनि फेन आओ तनी द्वार पर। उनका बेटा से फेन पूछो तनी कि का हो, तोहर कुत्ता बाप कहाँ गईले। तो कहत रे कि मर गईले, उन्हों के मृत्यु हो गईल। कहले कि मर के कहाँ गईले। तो कहत रे कि हे बाबा, हमरा का पता कि मर के कहाँ गईले। फिर नारद मुनि ध्यान धनी तो देखो तनी कि उनके घर में सांप बन के उबाड़े। तो कहले नारद मुनि कि देखो वो कहीं नहीं खन गईल, वो तोहरा घर में सबसे भीतर वाला जो अंधेरा वाला घर बा, वही घर में वो एगो बिल में बड़े सांप बन के। अब टर्च उर्च बार के गई लोग देखता लो तो एगो बिल सही में दिखाई दिलक। अब वो बिल के लोग कोड़े लागलो तो सांप निकलल। सांप जब निकलल तो जाके नारद मुनि पूछतानी कि का हो, का विचार बा। अब तो सांप के जोनी में आ गईलो, अभियो से कुछ भक्ति करब कि इस तरह ये अपन जोनी बदलत रहब। तो कहता रे कि ये बाबा, अभियो अपना परिवार के हम देखतानी, अभियो हम अपना परिवार के देखतानी। ये घर में जितना चूहा बा, कीड़ा फतिंगा बा, छोट छोट कोनो जीव जानवर बा, उस सब के हम मार के खातानी ताकि हमारा परिवार के कोनो नुकसान ना होखे, कुछ जियान ना होखे। अभियो
ये परिवार के बोझ हम ढोवतानी, बहुत काम लागतानी। तब तक उतने देर में उनकर एगो पोता रहले। उ पोता जब सांप के केहू देख लेवेला तो सांप के देख के सभे डर जाला। तो उस सांप के जाके लाठी से मार दले। लाठी से मारला के बाद उनका माथा में चोट लाग गईल। अब माथा में जब चोट लाग गईल तो सांप छपटियाए लागल। अब बचल मुश्किल हो गईल। तब नारद मुनि जाके पूछतानी कि केंगा अब का विचार बा, अब कौन जोनी में अइब आई परिवार के बोझ ढोब। तो कहत रे सांप कि हे बाबा, अब कुछ विचार नहीं खे, अब मोह माया खत्म हो गईल। देख चुकनी परिवार के संसार के मोह माया। अब हमरा भक्ति चाहे, हमरा के ज्ञान दी ताकि हमर उद्धार होखे। आई सांप गुजर बैल कुत्ता के जोनी से हमर मुक्ति होखे। अब हमरा परिवार के मोह नहीं खे। तो बाबा कहनी कि काहे अब परिवार के मोह काहे नहीं खे। देखा तू अपन परिवार, जब तोहर 50-60 बरस के उम्र हो गई तब से हम कहतनी कि जब तक बाल बच्चा छोट रहे तब तक तू ये बोझ ढोल संभल। अब जब बाल बच्चा सियान हो गईल, बेटा सियान हो गईल, तब पूरा घर परिवार के धन दौलत के बोझ बेटा के ऊपर दे के तू अपन जिम्मा अब ये धन दौलत से छुड़ाओ, भक्ति करो ताकि कुछ तोहरो उद्धार होके मुक्ति मिले। लेकिन तोहरा अपना परिवार के मोह के चलते देखो कौन कौन जोनी में जन्म लेवे के पड़ल आ कौन कौन कष्ट काटे के पड़ल। कहत रे सांप कि हाँ बाबा, समय से हम समझदारी समय पर ना कईनी। आज देखी परिवार के मोह से बैल बन के कौन दुख सहनी, कुत्ता बन के कौन कष्ट भइल। आज इहे परिवार हमरा के मार देलक। बाबा कहनी कि मरबे करी, काहे कि तोहर जोनी बदल चुकल बा। तू कुछ बन के अपना परिवार के देख रेख करबो, लेकिन तोहर जोनी बदल चुकल बा। कहले सांप कि हमरा अब का करे के पड़ी जे हमर उद्धार होई, हमर मुक्ति मिली। कहनी बाबा कि तोहरा ज्ञान लेवे के पड़ी, गुरु के ज्ञान लेवे के पड़ी, भक्ति के मार्ग पर चले के पड़ी, राम नाम के जाप करे के पड़ी, तब जाके तोहरा मुक्ति मिली। तब बाबा से नारद मुनि से भक्ति के ज्ञान के सब परिभाषा सीख लें, ज्ञान ले लें, तब जाके उनकर उद्धार भइल, मुक्ति मिलल उनका। थोड़ा देर खातिर भक्ति के राह अपनौले, तब जाके उनकर उद्धार भइल, मुक्ति मिलल। तो देखिए गुरु भाई बहन, एक कथा से यह सीख मिलता कि ठीक बा, मानव के जन्म जब भइल बा तो जब तक टाइम बा तब तक परिवार के मोह माया में रही। जब उम्र खत्म हो जाता तो वो समय में कम से कम 2 घड़ी खातिर अब ई नहीं के कहे के कि अपन परिवारे त्याग कर देवे के बा, परिवार के देखे के बा। जब तक जिए के बा, सांस रही तब तक तो परिवार के देखई के बा। लेकिन कुछ काम के बोझ हटा के भगवान के चिंतन करे के बा। अब काम जे वो लाए के बा, जेकर उम्र अब वैसन बा, ओकरा ऊपर सौंप दी आ कुछ भगवान के चिंतन करी, भगवान के ध्यान धरी। काम भी जौन लौकता तौन थोड़ा बहुत करी, लेकिन केवल काम के चिंता में ना रहें, कुछ राम के चिंता में भी आएं, राम की चिंता करें, भक्ति के मार्ग अपनाएं, ताकि ये जीवन में कुछ गलती सही कर्म कुकर्म हो रहल बा उसे हमने के मुक्ति मिले, उद्धार होखे। कभी कुत्ता के, कभी बैल के, कभी सांप के, कभी जीव जानवर के जोनी ना मिले। इस सब से मुक्ति मिले खातिर, उद्धार होखे खातिर भक्ति करे के पड़ी। आ दोसर का चीज बा कि देखी जब मानव बाने तो कोनो जीव जानवर पर अत्याचार ना करी, मारी ना पीटी ना। द्वार पर कुत्ता बा या बैल बा या बिलाई बा
सांप गुजर लौकता, पता ना हो सकता कि राउर परिवार ही वो जोनी में जन्म लेके रुआ द्वार पर बैठल बा। भले समझ में नहीं आवत, लेकिन ये चीज के कम से कम एगो समझ रखे के चाही, चेत रखे के चाही। कोनो भी जीव जनावर पर लाठी ना बरसाई, कूड़ा ना बरसाई, मारी ना, पीटी ना, भगाई ना। थोड़ा सा ओकरा के कुछ खाए पिए के दे दी, थोड़ा रहम करी जीव जनावर पर भी। काहे कि जीव जनावर हम रउआ ही बन सकता निसन, हमनी के परिवार ही जन्म ले सकता वो जोनी में। तो उसे जीव जनावर पर भी दया करें आ अपन उद्धार होके खातिर, अपना मुक्ति गति खातिर, गति मुक्ति हमर लाग जाओ वो खातिर गुरु के ज्ञान लें, दान पुण्य करें, सही कर्म करें ताकि मुक्ति मिले। तो चली कथा कैसन लागल सुनी आ मन में एकरा के धुनी। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।